नमस्कार। खबर भारत की इस विशेष प्रस्तुति में, मदर्स डे विशेष प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया और उन पंक्तियों से शुरुआत करती हूं इन प्रस्तुति की कि तेरी डिब्बी की वो दो रोटियां कहीं बिकती नहीं माँ। तेरी डिब्बी की वो दो रोटियां कहीं बिकती नहीं माँ। महंगे होटलों में आज भी भूख मिटती नहीं माँ। हमारी भारतीय संस्कृति में माँ की जगह जो है वो सबसे ऊपर है। देवताओं से भी ऊपर माँ का दर्जा है। पुराणों में लिखा है कि मनुष्य के 5 ऋणों में मात्र ऋण ही ऐसा ऋण है जिससे कभी उऋण नहीं हुआ जा सकता। माँ के प्रति अगाध श्रद्धा को व्यक्त करने का दिन है मदर्स डे यानी मातृ दिवस। माँ के प्रति श्रद्धा, सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने वाले इस दिवस को पिछले कुछ सालों से भारत में प्रमुखता से मनाया जा रहा है। बिना किसी शिकायत के अपनी संतान का लालन पालन और बेशर्त प्यार देने वाली माँ के उत्सव को भारत में कितनी लोकप्रियता मिली है, ये खास बात साबित होती है इससे कि शहर तो शहर, आज गांव में भी लोग मातृ प्रेम की शक्ति का पर्व मना रहे हैं। इस मदर्स डे देखिए खबर भारत की ये खास प्रस्तुति। दुनिया भर के लिए बेहद खास है मदर्स डे। गौरतलब है कि इस दिवस को हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। इसका मकसद दुनिया भर की माताओं के द्वारा बिना शर्त प्यार और उनके द्वारा अपने बच्चों के लिए किए गए बलिदान को याद करना और धन्यवाद देना है। कहते हैं कि भगवान हमेशा हर जगह मौजूद नहीं हो सकते और इसलिए उसने माँ को बनाया। सचमुच माँ से खूबसूरत शब्द कुछ नहीं हो सकता और मातृत्व से खूबसूरत महिला के लिए कोई भूमिका नहीं हो सकती। एक ऐसी भूमिका जिसे दुनिया की हर औरत निभाना चाहती है। दुनिया के हर रिश्ते से बढ़कर एक माँ और उसके बच्चे का रिश्ता होता है। एक निस्वार्थ रिश्ता जिसमें एक माँ के पास अपने बच्चे को देने के लिए केवल वात्सल्य, ममता, प्यार और दुआएं होती हैं और बदले में उसे कुछ भी नहीं चाहिए होता। भले ही बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, बचपन से लेकर उसके प्रौढ़ होने तक भी माँ का प्यार कभी नहीं बदलता, ना ही कम पड़ता है और ना ही खत्म होता है। कुछ सूत्रों के अनुसार प्राचीन ग्रीक सभ्यता में रिया ने देवताओं की माता का सम्मान करने के लिए सबसे पहला मातृ दिवस समारोह आयोजित किया था। बाद में यूनाइटेड किंगडम में मदरिंग संडे परंपरागत रूप से लोगों के लिए एक दिवस माना गया, जिस दिन उस चर्च में जाने का दिन था। यही दिवस वर्तमान में मातृत्व दिवस कहलाया। मदर्स डे मनाने को लेकर ये भी कहा जाता है कि इस दिन को इजाद करने का श्रेय जूलिया वार्डहोवे और अन्ना जार्विस को जाता है, जिसने संयुक्त राज्य में इस परंपरा को स्थापित किया। 1870 की बात होगी जब जूलिया वार्डहोवे ने हर साल एक दिन माताओं के लिए मनाने का आह्वान किया। बता दें कि उनके आह्वान पर ही लगभग 10 सालों तक बॉस्टन में ये दिन आयोजित होता रहा। अन्य स्रोतों का कहना है कि जूलियट कैलहोन ब्लैकली ने 1800 के दशक के अंत में मिशिगन के एल्बियन में मदर्स डे की शुरुआत की थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटों ने हर साल उन्हें श्रद्धांजलि दी और दूसरे लोगों से अपनी अपनी माताओं का सम्मान करने का आग्रह किया। 1907 में अन्ना जार्विस ने वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन में अपनी मां एन जार्विस की याद में एक निजी मातृ दिवस समारोह को आयोजित किया था। 1908 में उन्होंने एक चर्च में सेवा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई देशों में इस दिन अवकाश को बढ़ावा देने के लिए 1912 में एक मदर्स डे इंटरनेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी और तब से मातृ दिवस पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया। बहुत से लोग मदर्स डे को व्यवसायीकरण के तौर पर देख रहे हैं, जो कि सही नहीं है। भावनाओं का सौदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
कार्ड कंपनियों, फूलों की दुकानों, गहनों की दुकानों, उपहार की दुकानों, रेस्टोरों, होटलों और डिपार्टमेंटल स्टोरों के विज्ञापनों के प्रचार इस दिवस को एक सौदा बना रहे हैं। एक बच्चा जो नहीं कहता है, एक माँ वो भी समझती है। ऐसे में मदर्स डे पर माताओं के लिए प्यार प्रदर्शित करने के कई तरीके हैं। उनका व्यवसायीकरण उचित नहीं। अन्ना जार्विस ने अपने जीवन काल में मदर्स डे के अति व्यवसायीकरण को रोकने के लिए एक मुकदमा भी दायर किया था। यही नहीं, उन्होंने अपने महिलाओं को इस बात के लिए जागरूक करने में अपना जीवन बिताया कि महिलाओं को कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। पूरे साल माताओं को अपने बच्चों के लिए समर्पित देखकर एना रीव्स ने भी इच्छा जताई कि कभी कोई अपनी माँ की इच्छाओं को पूरा करने के लिए साल में एक दिन जरूर समर्पित करेगा। उनकी सेवाओं के लिए उनका सम्मान किया जाएगा। एना रीव्स जार्विस ने स्वास्थ्य जागरूकता के लिए मदर्स डे वर्क क्लब का आयोजन किया था। वे इस क्लब को वार्षिक मेमोरियल के रूप में आयोजित करना चाहती थी। हालांकि इससे पहले ही साल 1995 में उनकी मृत्यु हो गई। जब पहली बार मदर्स डे मनाया गया तो एना जार्विस एक तरह से इसकी पोस्टर गर्ल थी। उन्होंने उस दिन अपनी मां के पसंदीदा सफेद कार्नेशन फूल महिलाओं को बांटे, जिन्हें बाद में चलन में ही ले लिया गया। इन फूलों का व्यवसायीकरण इस कदर बढ़ा कि आने वाले सालों में मदर्स डे पर सफेद कार्नेशन फूलों की एक तरह से कालाबाजारी होने लगी। लोग ऊंची कीमत पर इन फूलों को बेचने लग गए। खास बात ये कि मदर्स डे पर न सिर्फ सफेद फूल बल्कि टॉफी, चॉकलेट और तमाम तरह के गिफ्ट भी चलन में आने लगे। ऐसे में एना ने लोगों को फटकारा भी। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपनी लालच के लिए मदर्स डे का व्यवसायीकरण कर दिया है। इससे मदर्स डे की अहमियत कम हो गई है। ये हालात देखकर एना काफी नाराज हुई और उन्होंने इस दिन को ना मनाने का फैसला तक ले लिया। बाद में एना ने मदर्स डे ना मनाए जाने के लिए मुहिम भी चलाई, लेकिन इस मुहिम का कोई फायदा नहीं हुआ। अब तक लोग इस दिन को मनाने के प्रति अपनी श्रद्धा बना चुके थे। आखिर मामला मां से जुड़ा जो था। बता दें कि 1948 के आसपास एना इस दुनिया को अलविदा कह गई। इसके बाद से ही एना के रिश्तेदार इस दिन को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। मदर्स डे यानी मातृ दिवस, जिस पर कुछ खास मैसेज खबर भारत को भी दर्शकों ने भेजे, तो कुछ इस विशेष दिन पर हुए आयोजनों की भी झलकियां मिली थी। आइए आपको सुनवाते हैं ऐसे ही एक बेटे का खूबसूरत सा वो संदेश जो अपनी माँ के लिए उन्होंने भेजा हमें। वो माँ जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कोरोना काल में अपनी माँ को खो दिया। वे खुद एक गंभीर बीमारी से लड़ रहे हैं। माँ ने आखिरी सांस तक अपने बेटे की सेवा की, बेटे का पूरा ध्यान रखा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। माँ बेटे को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बेटे ने अपनी माँ के लिए इस मदर्स डे खूबसूरत मैसेज हमें भेजा है। आइए आपको सुनवाते हैं। आज मैं आपको अपनी मम्मी के बारे में बताने आया हूँ। मेरी मम्मी जो मुझे इस दुनिया में सबसे प्रिय है और वो भी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है। मेरे लिए सुबह 6 बजे उठ के मुझे दवाई पिलाती है। मुझे हर 20 दिन में हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वो मुझे वहाँ ले जाती है। बचपन से लेके अभी तक मुझे उन्होंने किसी बात की कोई कमी नहीं रहने दी। बहुत बार प्यार दिया, बहुत सा दुलार करा। जब भी मैं रात को 11 बजे भी अगर उनसे कहता कि माँ मुझे भूख लगी है, तो कभी आलस नहीं करती। हमेशा जो मैं बोलता वो बना के दे देती। 11 बजे भी कहीं मना नहीं करती। ऐसी थी मेरी प्यारी मम्मी। थी इसलिए क्योंकि पिछले साल कोरोना में
कोरोना ने मुझसे मेरी इतनी प्यारी मम्मी छीन ली। मैं कभी उन्हें बता नहीं पाया मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, पर मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी प्यारी माँ, मम्मी, आई, मेरी माँ, मेरा अभिमान, मेरी प्यारी अम्मा। बस इतना ही था, इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोल नहीं पाऊँगा। आप सबको हैप्पी मदर्स डे, और प्लीज़ अपनी माँ का ध्यान रखें। बहुत प्यारी होती है माँ। इस दुनिया में सबसे प्यारा कोई शख्स है जो भगवान ने हमें दिया है, वो है हमारी प्यारी मम्मी। स्वर्गीय ओम व्यास ओम जी ने क्या खूब लिखा है। वो लिखते हैं माँ पर कि माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का वास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पन्ना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर पप्पी है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल वाली बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूंक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है और चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जिंदगी की कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ पृथ्वी है, जगत है, धुरी है। माँ के बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है। माँ की ये कथा अनादि है, ये अध्याय नहीं है, और माँ का जीवन में कोई पर्याय नहीं है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। इसी के साथ संसार की सभी माताओं को मातृत्व दिवस की अनेक शुभ